हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में और उनकी राजधानियों के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ बात करते हैं हम। सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर कुछ जो बेसिक चीज़ें उन्हें मैं समझा दूँ कि 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो, अभी कुछ समय पहले मतलब 2019 के अंदर हुआ क्या कि पहले यहाँ 29 स्टेट थे और ये जो 29वां जो राज्य था वो था तेलंगाना राज्य था। अब उसके बाद में क्या हुआ, तेलंगाना राज्य सहित 29 थे और उसके बाद में 2019 में जम्मू कश्मीर जो कि एक राज्य था, इसका विभाजन करके इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जो कि पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। जब जम्मू कश्मीर का विभाजन किया और इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया था, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया, एक तो लद्दाख में बांट दिया और एक जम्मू कश्मीर में। इसी के साथ इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के साथ इनकी संख्या हो गई 7 और 2 ये, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। जब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए तो यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखना कि इसके बाद में एक परिवर्तन और हुआ, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब यहाँ देखो फ्रेंड्स, ये जो एरिया है ये दमन है ये, और यहाँ पे एक छोटा सा दमन द्वीप, एक द्वीप है, एक छोटा सा द्वीप है यहाँ पे गुजरात के नीचे। तो दमन और दीव एक क्षेत्र था पहले, और यहीं पे दादरा नगर हवेली है, इसी जगह पे, इसके पास में। तो ये पहले क्या थे, अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी। अब उसके बाद में क्या हुआ, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया दोनों को। तो उसके बाद में 9 से जो 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो अब इन दोनों को मिला दिया तो एक इसमें से घट जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर 9 थे तो 9 में से यहाँ पर जब इनको मर्ज कर दिया 2 को, तो वो एक ही रह गया, तो एक यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 8 बचे। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंड्स, हमारे पास कितने राज्य हैं अभी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब नेक्स्ट यहाँ इनकी कैपिटल है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद में मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में यहाँ इसको और डिस्क्राइब किया गया है। पहले हम यहाँ इसे मैप में समझ लेते हैं, क्योंकि मैप में समझने के बाद जो मतलब जो हमारी जो याद करने की जो शक्ति वो बढ़ जाएगी और अच्छी तरीके से हम उसे समझ सकेंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान से सुना फ्रेंड्स। हम सबसे पहले राज्यों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसके बारे में हम बात कर लेंगे। पहले इस देखते चलते हैं हम यहीं साथ ही साथ। देखो, हम हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और शिमला यहाँ पे है। और पंजाब है, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। ये ध्यान रखना, चंडीगढ़ जो राजधानी है वो, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। पंजाब है, उसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। और ये जो हरियाणा है, इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो 3 की है, एक तो खुद चंडीगढ़ की है, और एक है पंजाब की, और एक है हरियाणा की। तो तीनों की राजधानी ये है। उसके बाद में उत्तराखंड की बात करते हैं हम। यहाँ पर उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी है यहाँ पर देहरादून। उसके बाद में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और यहाँ पर राजस्थान है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। गुजरात है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और महाराष्ट्र की राजधानी है, यहाँ महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और यहाँ पर हम देखते हैं गोवा। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, और सबसे बड़ा है राजस्थान। तो सबसे छोटा राज्य गोवा है, उसकी राजधानी है पणजी। और इसके बाद में हम बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना ये सबसे नया राज्य, इसकी राजधानी है हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश है, इसकी राजधानी है अमरावती। यहाँ मैं एक बात और बता दूँ आपको कि जो अमरावती है ये अभी राजधानी घोषित कर दी है और इसकी राजधानी है, लेकिन अभी यहाँ पूरा जो कार्य
राजकार्य जो संचालन हो रहा है वो हैदराबाद से ही हो रहा है। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी अभी 10 साल के लिए हैदराबाद ही है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, कर्नाटक की बेंगलुरु हो गई और आंध्र प्रदेश की अमरावती हो ही गई। यहाँ पे अब तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की राजधानी यहाँ चेन्नई है और केरल की राजधानी यहाँ तिरुवनंतपुरम। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं हम ओडिशा। ओडिशा यहाँ पर ये रहा ओडिशा, इसकी राजधानी है यहाँ छत्तीसगढ़ की रायपुर और झारखंड की रांची और वेस्ट बंगाल कोलकाता इसकी राजधानी है, मतलब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। फ्रेंड्स ये ध्यान रखना कि जो रांची है वो कर्क रेखा पे स्थित राजधानी है। ये जो झारखंड की जो रांची है राजधानी वो कर्क रेखा पर स्थित है। और इसके बाद में हम बात करते हैं बिहार। ये बिहार है, बिहार की राजधानी पटना। ये सिक्किम है, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक और ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो गई और त्रिपुरा की यहाँ पे राजधानी अगरतला हो गई। मिजोरम की आइजोल हो गई और मणिपुर की इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर और असम की यहाँ पर दिसपुर और मेघालय की शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं और यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है ही। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। अब सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं लद्दाख, इसकी राजधानी है लेह। फिर है दूसरा ये जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी एक तो जम्मू है और एक श्रीनगर है। जो जम्मू राजधानी है ये तो जम्मू राजधानी है, एक मिनट, शीतकालीन है। और ये जो श्रीनगर ऊपर, ये जम्मू हो गया, ये श्रीनगर, इसकी 2 राजधानी है, ये ध्यान रखना हमें। तो ये जो श्रीनगर है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, क्योंकि यहाँ पर ठंडा एरिया है श्रीनगर। तो गर्मी के दिनों में ये यहाँ से सारा संचालन होता है, यहाँ का राजकार्य। और जब सर्दियाँ ज़्यादा बढ़ जाती है तो यहाँ पर शीतकालीन जो राजधानी है वो जम्मू है और लद्दाख की राजधानी लेह हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर चंडीगढ़ की। यहाँ पर जो चंडीगढ़ है उसकी राजधानी की बात करते हैं हम। यहाँ पर चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ मैं मैप में बता दूँ आपको चंडीगढ़ कहाँ पे है। ये रहा चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ है जो हरियाणा और पंजाब की राजधानी के साथ खुद चंडीगढ़ की राजधानी भी है। तो ये चंडीगढ़ है। ठीक है फ्रेंड, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक यहाँ पे हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ये दमन, ये दीव और यहाँ पे ये दादर नगर हवेली। तो इन दोनों को मर्ज कर दिया, दादर नगर हवेली और दमन दीव को, तो एक ये हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पुदुचेरी की बात करें। तो पुदुचेरी फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये पुदुचेरी है और ये जो पुदुचेरी है उसका हिस्सा एक तो यहाँ पर है आंध्र प्रदेश में, एक केरल में है माहे, इसके 4 ज़िले हैं, और एक है कराईकल। तो ये 1, 2, 3 और 4 जगह पे बसा हुआ है, ये ध्यान रखना। 3 स्टेट में 4 जगह पे बसा हुआ है। 3 स्टेट में जो स्टेट हैं वो 3 स्टेट कौन कौन सा, एक तो आंध्र प्रदेश में जो यनम है, और तमिलनाडु में 2 क्षेत्र हैं इसके, कराईकल और पुदुचेरी, और एक है केरल में माहे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ये लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है, इसकी राजधानी है कवरत्ती, और ये है अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो ये जो 2 हैं केंद्र शासित प्रदेश वो बिल्कुल समुद्र के अंदर है, एक तो बंगाल की खाड़ी में और एक अरब सागर में है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, ये हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, और इंडियन ओशियन के ही पार्ट हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ मैं एक बात और बता दूँ, बंगाल की खाड़ी, खाड़ी से मतलब है कि जो
तीन तरफ लैंड एरिया मतलब भूमि का एरिया उससे घिरा हुआ हो, और ये एक पार्ट किससे जुड़ा हुआ हो, सागर से, सागर या महासागर से जुड़ा हुआ हो। और इसी तरीके से यहाँ ये है अरब सागर, ये पूरा अरब सागर है। तो अरब सागर भी क्या है, इसका पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड, यहाँ एक बात और बता दूं मैं कि यहाँ पर ये जो है दक्षिणी द्वीप है एक, यहाँ ग्रेट निकोबार, ये अंडमान निकोबार का एक ग्रेट निकोबार नाम से एक द्वीप है। यहीं पर इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट सबसे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, वो इंदिरा पॉइंट यहीं है। अब हम बात करते हैं, यहाँ थोड़ा बेसिक और देख लेते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणी जो राज्य है, ये मुख्य भूमि वाला, ये वाला, तो ये है तमिलनाडु। देखो ये सेंटर, यहाँ पे कैप कोमोरिन है सबसे दक्षिणी बिंदु, यहाँ पे इसका मुख्य भूमि का। कैप कोमोरिन का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जो पानी में बिल्कुल ऐसे मतलब नोक वाला हो एरिया, वो कैप कहलाता है। कैप कोमोरिन यहाँ पे जगह के उसके नाम पे है, तो कैप कोमोरिन कहते हैं इस वजह से इसे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो ये एरिया है, ये पूरा ये चिकन नेक कहलाता है, मतलब मुर्गे की गर्दन इसे बोलते हैं। मुर्गे की गर्दन मतलब चिकन नेक इसे मानते हैं। अभी मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये सेवन सिस्टर स्टेट भी बोलते हैं इसे, सेवन सिस्टर स्टेट्स, सेवन सिस्टर स्टेट्स इसे बोलते हैं इस एरिया को, जो उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं उनको। ठीक है फ्रेंड्स। 28 राज्य देखो यहाँ पर, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब मैं यहाँ पर एक एक की यहाँ की राजधानी के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करता हुआ चलता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ठीक है फ्रेंड्स। और असम है, असम की राजधानी है दिसपुर। अब नेक्स्ट बात करें, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अब फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अभी 10 साल के लिए जो राजधानी है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी हैदराबाद ही है 10 साल के लिए। लेकिन इसे अब 10 साल इसे डेवलप किया जा रहा है, और 10 साल बाद में ये पूर्णतः अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने लग जाएगी अमरावती। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। इसका नाम बेंगलोर से बेंगलुरु कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। फ्रेंड्स ये दोनों टर्म्स हिंदी और इंग्लिश टर्म्स दोनों याद रखना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो है गुजरात है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना कि गांधी जी यहीं के थे गुजरात के, इस वजह से थोड़ा इसे ध्यान रखना कि गांधीनगर है इसकी राजधानी। तो इसे हमें भूल नहीं सकते। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और यहाँ पर हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। अभी ध्यान रखना, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ है दोनों की राजधानी, और खुद केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखो मणिपुर है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। नेक्स्ट यहाँ पर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अब यहाँ देखते हैं हम मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और यहाँ पर राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है वो ईटानगर है। अब यहाँ देखते हैं हम गोवा, गोवा की राजधानी पणजी है। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, ये उत्तराखंड है, इसकी राजधानी देहरादून है। और छत्तीसगढ़ है, उसकी राजधानी रायपुर है। और झारखंड की राजधानी वो रांची है। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि तेलंगाना और जो आंध्र प्रदेश है उसकी राजधानी अभी 10 साल के लिए हैदराबाद ही है। लेकिन
उसकी राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती घोषित कर दी है। पहले ही उसका विकास किया जा रहा है, 10 साल बाद में वो पूर्णतः अमरावती उस क्षेत्र में ये राजधानी क्षेत्र के रूप में काम करने लग जाएगा। अब फ्रेंड्स, हमें यह ध्यान रखना है कि ये केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर तो दिल्ली है, उसकी राजधानी नई दिल्ली है। लक्षद्वीप है, उसकी राजधानी कवारती है। और दादरा व नगर हवेली और दमन दीव, ये दोनों को मर्ज कर दिया। पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, पहले 9 थे, जब इनको दोनों को मिलाने के बाद में एक ही बना दिया इनको, तो अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 रह गई। इसी वजह से दादरा नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी अब बन गई है ओनली दमन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और यहाँ पर चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। पुदुचेरी है, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी। और जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, जम्मू राजधानी है वो शीतकालीन, और श्रीनगर है वो राजधानी है ग्रीष्मकालीन। और नेक्स्ट मैं बता दूँ, यहाँ पर 8वां केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, उसकी राजधानी लेह है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके साथ ही सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो का लाभ अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को मिल सके।